20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ। ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਸਟicker। ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਛੁਰਾ। प्रधानमंत्री मोदी ते आप सुप्रीमो का तिखा पलटवार। बोले चंदा चोरी करने वालों का सब तो बड़ा नेता पंजाब आके दे रहा है ईमानदारी का भाषण। भगवंत मान ते नहीं एक भी पैसे के भ्रष्टाचार के इल्जाम। प्रधानमंत्री ने कानून व्यवस्था ते चुक्या सवाल। कहा पता नहीं कदों किधरों चल पे गोली। व्यापारियों तो मंगी जा रही एक्सटॉर्शन। थाणियां ते हो रहे हैं अटैक। कांग्रेस के कलेश से पीएम का तंज। क्या कांग्रेस विच खत्म नहीं हो रहा कुर्सी का किस्सा। अकाली दल का भी यही बनया हाल। डीएसपी नाल बहस नूं लैके शीतल उंगराल का बयान। क्या पुलिस कमिश्नर के हुक्मां ते बीजेपी लीडरां नूं ट्रैवलर राही लैके पहुंची पुलिस। पर किसी ने खुंदक जा किसी की शह ते डीएसपी ने दिता जानबूझ के यही गल नूं अंजाम। एसआईआर के दौरान वोटर सूची विच नाम कटे जान ते खत्म नहीं हो सकती किसी की नागरिकता। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा चोण कमिशन नहीं तय कर सकता नागरिकता। नाम हटाउण ते केंद्र कोल भेजना होएगा प्रपोजल। मैक्सीको के विच भूचाल के तेज झटके 7.4 तीव्रता दर्ज की गई। भूचाल की रेट मैक्सीको नेड़े समुद्र विच सुनामी का अलर्ट जारी। एंडी बर्नहैम होंगे ब्रिटेन के नवे प्रधानमंत्री। लेबर पार्टी ने चुने अपना लीडर। कीर स्टार्मर भी लैणगे था। लॉर्ड्स वनडे तो बाद खेडते रहणगे रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने आखिरी वनडे दीआं अटकलां कीतियां खारज। कहा देश लई खेडते रहणगे शर्मा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी। मां का भरोसा प्यार से परोसा। सत श्री अकाल, मैं तुहाडा मेजबान कृष्ण सिंह। तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। तो गल होएगी दिल्ली की। सोनम वांगचुक चक ले गए। सोनम वांगचुक नूं चक के हस्पताल लिआंदा गया। भुख हड़ताल का 20वां दिन सी। 21वां दिन दिल्ली पुलिस ने टप्पण नहीं दिता। वांगचुक की सेहत नूं लैके दिल्ली पुलिस बड़ी चिंतित सी। मौके ते टीमां पहुंच गईयां। घेरा पाया गया। जंतर मंतर दी तस्वीरां देखने की कोशिश करवाउण दी कोशिश करा। किस तरीके दे नाल तस्वीरां जिहड़ियां आ रही ने देखा जा सकता है कि वांगचुक नूं चक्या गया। दिल्ली पुलिस का एक वड्डा घेरा है जिथे कि वांगचुक नूं सीआरपी केंद्रीय अर्धबल और दिल्ली पुलिस के जवान देखे जा सकते हैं। तो वांगचुक नूं किवें चक्या होया देखा जा सकता है। इहो वांगचुक है जिसते नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लग्या सी लद्दाख दे विच, जिसते कानून और व्यवस्था नूं लैके वड्डे जिहड़े है वो बहुत वड्डियां टिप्पणियां केंद्रीय गृह मंत्रालय दियां सी कि यह बहुत वड्डी जिहड़ी साजिश हो सकती है। जिस तरीके नाल वांगचुक उत्थे बैठ के प्रदर्शन कर रहे सन। जंतर मंतर है। जंतर मंतर ते वड्डी गिणती में जिहड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन तो बाद अन्ना हज़ारे के प्रदर्शन की तुहानूं शायद याद आई होवे। इसे तरीके दे नाल कपड़े पाए हुए सन। इसे तरीके नाल पक्खा लगाया होया सी। इसे तरीके नाल प्रोटेस्ट हो रहे सी। भुख हड़ताल। समा बदलिया, लीडर बदलिया। तो हुण कांग्रेस जनता पार्टी की गल हो रही है। तो हस्पताल वांगचुक लिआंदे गए ने। दरअसल हाईकोर्ट के हुक्म ते वांगचुक नूं हाईकोर्ट की डायरैक्शन ते हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ਦਾ तर्क सी कि सेहत बिगड़ गई, कानून व्यवस्था ना किते बिगड़ जाए। इस मद्देनज़र डॉक्टर की सलाह बड़ी जरूरी सी। उन्होंने जरूरी देखभाल के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली पुलिस का सख्त घेरा है। एक सख्त ऑर्डर देखा जा सकता है किवें लत्तां तो फड़ के ना जिहड़े कारकुन ने इन्हों लिजाया जा रहे हैं क्योंकि कानून ते व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। इस तरीके दे नाल जिहड़े प्रोटेस्ट ने वो एक ढुकवीं थां ते होने चाहिए। इस तरीके दे नाल नहीं कि पूरी दिल्ली ने पूरे देश के विच इन्हां एजीटेशन की जिहड़ी आ कॉल इस तरीके नाल जाए कि एजेंसीज़ नूं सोचना पे, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नूं, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन दे विच MHA सने देश के कई खुफिया तंत्र दी नज़रां टिकीआं होईआं सन कि कौन कौन लोग आखिर किस तरीके दे नाल इस प्रोटेस्ट दे विच शामिल होए। शंकर आनंद जुड़े ने। शंकर, क्या कुछ आपके पास ताज़ा अपडेट? देखिए, जिस तरह से पिछले 20 दिनों से ज़्यादा वक्त जो है वो हो चुका था
और सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी सेहत में गिरावट देखने को मिल रहा था। तो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 21वां दिन था। तो जंतर मंतर पर मौजूद जो कॉकरोच जनता पार्टी हैं उनके समर्थकों ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने का, हालांकि इस वक्त ले जा रहे थे दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो उसके बाद इसका विरोध प्रदर्शन किया गया और दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटा दिया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि 21 दिनों के भूख हड़ताल की वजह से सोनम वांगचुक की सेहत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और इसी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस वक्त में उन्हें अस्पताल में दिल्ली पुलिस की टीम लेके जा रही थी, उस वक्त में कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो लगातार उसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सोनम वांगचुक को फिलहाल यहाँ से नहीं हटाया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा भी उन्हें समझाया गया, तमाम समर्थकों को बताया गया कि इनकी सेहत बहुत ज्यादा नाजुक है, वह काफी जो स्वास्थ्य में उनकी गिरावट देखने को मिल रही है, लिहाजा इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना बेहद जरूरी है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोनम वांगचुक को अस्पताल लेके गई है। हालांकि अब अस्पताल प्रशासन के द्वारा अभी सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर अभी कोई मेडिकल बुलेटिन अभी जारी नहीं किया गया है। अभी उनका शुरुआती तौर पे अभी इलाज जो है वो किया जा रहा है और थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि इस मामले में कांग्रेस जनता पार्टी या अस्पताल प्रशासन के द्वारा औपचारिक तौर पे उन तमाम बातों का, तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा कि किस तरह से सोनम वांगचुक की सेहत है और किस तरह से उसकी सेहत में सुधार आ रहा है। तो इन तमाम बातों के बारे में औपचारिक तौर पे तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। एक तो समझ सकते हैं पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और नीट से जुड़े मामलों पर जिस तरह से वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, एक तरह से कह सकते हैं इन तमाम बातों पर दिल्ली पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए थे। और कल दिल्ली पुलिस के जो नए कमिश्नर हैं, नए कमिश्नर जैसे ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो कल इस मामले को लेकर कल एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की गई दिल्ली पुलिस में मुख्यालय में। और कल दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करके इस मामले पे फैसला लिया गया कि सोनम वांगचुक जिसकी सेहत लगातार उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, तो किस तरह से उन्हें जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना है, किस तरह बेहद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराना है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल शंकर, तो कोर्ट ऑर्डर तो मानना चाहिए ना इन कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को, तो फिर प्रोटेस्ट किस चीज का? देखिए, किसी भी शख्स के जिंदगी और मौत से बड़ा नहीं हो सकता कोई भी धरना प्रदर्शन। जिस तरह से सोनम वांगचुक पिछले काफी दिनों से इस मामले को लेकर बैठे हुए हैं, 23 दिन हो चुके हैं। अगर वो 23 दिन से अगर भूखे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसी के जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता है कोई धरना प्रदर्शन। और यहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा सोनम वांगचुक को वहीं पर रखे जाने का जिस तरह से समर्थन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस जब उन्हें अस्पताल लेके जा रही थी तो दिल्ली पुलिस तो बिल्कुल पुलिस ब्रीफ देखे जा सकता है कुछ मिनट बेटा से पुलिस स्टेटमेंट सुनावांगे, देखे जा सकता है किस तरीके नाल प्रोटेस्ट हो रहा। हालांकि सोनम वांगचुक ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ मीटिंग की जाती है। सर और इन लोगों को भी जो बाकी लोग हैं इनको कब हटाया जाएगा? सर कौन सा हॉस्पिटल? देखिए, पुलिस के जरिए सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि हाईकोर्ट के जो आदेश थे जिनकी बात ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ किस तरीके खेंदे एक कांग्रेस जनता पार्टी जेडे कारकुन दिखाई दे रहे। रवे मिश्रा जुड़े। रवे, प्रोटेस्ट किस चीज़ का जो कोर्ट ऑर्डर है कोर्ट ऑर्डर ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ है? श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए
ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू। ਤਾਂ ਰਵੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਵੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ कर रहे हैं ਜਦੋਂ कोर्ट की इंटरवेंशन होगी इस केस ਵਿੱਚ? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे बीते 20 दिनों से ये प्रोटेस्ट राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है और जैसे जैसे दिन बीतता गया वहां पर जो भीड़ है वो बढ़ती गई और अब जो देखा जा रहा है कि वहां पे काफी संख्या में लोग एकत्रित हो चुके हैं। और जो सेहत की बात करें सोनम वांगचुक के बीते दिनों में 20 दिनों की बात करें तो हर दिन बीतते दिन उनकी सेहत में गिरावट होती गई और कहीं ना कहीं उनकी जान को ये खतरा देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सतर्कता के साथ ये कदम उठाया है। हाईकोर्ट के आदेशों की जिक्र उन्होंने अपने ऑफिशियली पेज में किया है कि हाईकोर्ट के आदेश के मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सोनम वांगचुक की तबीयत में लगातार गिरावट आ रही थी और तमाम चीजों के मद्देनजर ये एक एहतियातन एक कदम उठाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। भीड़ को संतुलित करने के लिए और इस पूरे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए काफी दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ा दिल्ली पुलिस को और दिल्ली पुलिस ने बड़े ही बखूबी अंदाज से इतनी भीड़ को टैकल करते हुए सोनम वांगचुक को अस्पताल तक पहुंचाया है। जो जानकारी मिल रही है सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में इस वक्त मौजूद है और जो पूरी प्रक्रिया है जो प्राथमिक उपचार की वो वहां पर की जा रही है। और इसके अलावा बता दें जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की और रैपिड एक्शन फोर्स की काफी जवानों की तैनाती हो गई है। भीड़ को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि भीड़ इस पूरे घटनाक्रम के बाद थोड़ी उग्र होती हुई नजर आ रही है और प्रोटेस्ट को काफी तेजी से जंतर मंतर पर नारेबाजी वहां पर होते हुए अभी नजर आ रही है, मगर दिल्ली पुलिस पूरी स्थिति को कंट्रोल कर रही है। फिलहाल सोनम वांगचुक अस्पताल में अपना उपचार करा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवे। देखो ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਬੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ NSA ਜਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। NSA ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਜੋਧਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਨਸ਼ਨ 9.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਘਟਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਕਰੋਚ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਵੀ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। इन लोगों ने
डॉक्टर की टीम है बोल करके 10 एक पुलिस वालों को अंदर भेजा, जो कि हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले, क्योंकि डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। और सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने कहा कि आप जगह से हटिए। ऑल द वॉलंटियर्स टोल्ड कि सर 8:45 को इनका चेकअप होता है, तो आप 8:45 को आइए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए। और सडनली इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सर को ले जाना पड़ेगा सोनम सर को। और अभिजीत भाई जस्ट वेंट फॉर हिज वॉशरूम एक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक अभिजीत भाई को भी इन लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है चोरी छुपके से, पीछे से। तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फोन लग पा रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है। पटका है इन्होंने, मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए। और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। वी वर बेगिंग देम कि प्लीज शो अस द ऑर्डर, प्लीज शो अस द कोर्ट ऑर्डर इफ यू हैव अ कोर्ट ऑर्डर, because we will comply. If the Justice Department wants us to comply, we will comply with it. And they took the opportunity कि डॉक्टर के बेस में आके, सिविल ड्रेस में आकर के उन्होंने सोनम सर को यहाँ से उठा लिया। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅਟੈਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਕੱਟੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟicker ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਟicker ਜੜੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ 50,000 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ 3,000। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। बड़ी बात यह है कि ये लूट कर्ज के पैसे पर भी चल रही है। पंजाब के नाम पर कर्ज लिया जा रहा है। पंजाब का बजट कर्ज का ब्याज चुकाने में लग रहा है और यहां राज्य सरकार चला रहे लोग उस पैसे पर मौज कर रहे हैं। साथियों, आज हालत यह है कि पंजाब में विकास का हर काम ठप है। सिर्फ भारत सरकार की योजनाओं पर अपने नाम का स्टिकर लगाकर बेचा जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो पूरे देश में चल रहे हैं, उन पर यहां अपना स्टिकर चिपका दिया। पूरे देश में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चल रही है। यहां उसके साथ भी खेल खेले जा रहे हैं। साथियों, पंजाब का सामर्थ्य अद्भुत है। यहां के किसानों में, यहां के नौजवानों में बहुत क्षमताएं हैं। पंजाब तेजी से विकसित हो सकता है। इसके लिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों को 60% डीए दे रही है। यहां 60% तो छोड़िए, जो मिल रहा है उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए भी धरना देना पड़ता है और बहनों बेटियों की पीठ पर तो इन्होंने छुरा भोंका है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो ले लिया, लेकिन पूरे 50 महीने चुप रहे। वायदे की याद तक नहीं आई।
अब तक बहनों के खाते में 50,000 रुपया आ जाने चाहिए था, लेकिन बहनों को सिर्फ झूठ मिला। ऐसे ही अनेक मामलों में कई सारे लोग तो अभी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। यहां पंजाब में ही देखिए, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया उसको घूसखोरी के चलते बर्खास्त करना पड़ा। एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है। इनके एमएलए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ऐसे गिनते जाएंगे तो इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग न हो। साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नीयत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नीयत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवॉर हो जाए, किस दिशा से गोलियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सरेआम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन थानों पर अटैक होते हैं। और सबसे दुखद तो ये है कि पंजाब का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं। पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। साथियों, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा। इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। साथियों, पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ यूपी
राम मंदिर ते वड्डा सवाल खड़ा किया गया है। अरविंद केजरीवाल देश के पीएम ते पलटवार कर रहे हैं। कि आज देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी पंजाब के दौरे ते आए। पंजाब के दौरे ते आके पंजाबियों नूं बहुत बड़ियां आसां सीगियां, पंजाब नूं बहुत बड़ी एक्सपैक्टेशन सीगी कि पंजाब नूं कुछ जिहड़े साडे बनदे बकाए ने वो दे के जाणगे। पंजाब च आके मोदी साहब सिर्फ ते सिर्फ सियासत करते बने। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। और सानू आके कहते हैं कि असी करप्शन करते हैं, पर लेकिन पंजाब जानदागा, पंजाबी जानते हैं कि दहाकियां बाद पंजाब दा पुत, पंजाब दा आम आदमी सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बनया। मुख्यमंत्री बनने तो बाद 5 गारंटियां सी जिहड़ियां दित्तियां सीगियां साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने 5 गारंटियां दित्तियां सीगियां। आज पंजाब दे अंदर, पंजाब दे सियासत दे इतिहास दे अंदर आम आदमी पार्टी वो पार्टी बन चुकी है जिन्हें 4.25 साल दे अंदर 5 दियां 5 गारंटियां पंजाब दियां पूरियां कीतियां ने। ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। पार्टी के सारे लीडर्स नूं पहुंचाउण दी जिम्मेवारी मेरी लगाई हुई सी। असीं लीडर्स नूं ट्रैवलर विच लैके गए। रामा मंडी पुल ते मौजूद डीएसपी ने साडे ट्रैवलर नूं रोकिया। डीएसपी ने आख्या कि मैं ट्रैवलर अगे लंघण नहीं दे सकदा। असीं दस्सिया कि सारा प्लान सीपी साहब दा है, उन्हां दे हुक्मां ते बनिया। उन्हां कहा कि मेरे साहब ने सीपी साहब ने यह प्रोग्राम नहीं बनाया। पता नहीं डीएसपी बीजेपी के खिलाफ सी। एक वड्डा बयान दिता गया तो सीधे तौर पर कि शीतल ਉਂਗਰਾਲ जिथे तौर पर जो डीएसपी के नाल तलखोंदे दिखाई देते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस तस्वीर में सीधे तौर पर कहा गया कि शब्दों की जी मर्यादा हालांकि वो भी तार होंगी दिखाई देती है। हालांकि बीजेपी के सीनियर लीडर मौके पर आए, उन्होंने इस केस में छुड़वाया। पुलिस के कुछ मुलाजम भी डीएसपी को समझाते दिखाई देते तो डीएसपी भी उंगल करते शीतल ਉਂਗਰਾਲ को दिखाई देते कि फिर डीएसपी बहुत देखे होंगे, डीएसपी नहीं कदे देखा होए। तो फिर सीधे तौर पर डीएसपी नाल बहस के दौरान ਉਂਗਰਾਲ जिथे कहते दिखाई देते तो फिर कीड़ियां का जिक्र भी डीएसपी ने किया है। ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ 2-3 ਖੜੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 2 ASI ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਨਿਊ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਿਊ ਪਹਿਲਾ ਵੈਨਿਊ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਸੈਕੰਡ ਵੈਨਿਊ PAP ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੈਨਿਊ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਪੁਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ASI ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਇੱਕ DSP ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ MP ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ IAS ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੂਰਵ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ CP ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, VIP ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ DSP ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ VIP ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ DSP ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਜੰਪਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ VIP ਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਨੇ VIP ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ DSP ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ VIP ਉਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਆਏ ਆ। CP ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਖੁੰਦਕ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ। ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਮ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ ਨੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, जय श्री राम। ये इस तरह की एक शाम भगवान शिव के नाम, ये भजन संध्या पूरे पंजाब में चल रही है। मैं अमृतसर भी गया था, जलंधर भी गया था, कई शहरों में मैं होके आ रहा हूं। कई जगह मान साहब भी मेरे साथ आते हैं। 22 शहरों में शिव जी की भजन संध्या करवाई जा रही है। पहली बार हुआ है पंजाब के अंदर कि किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने इतने बड़े स्तर के ऊपर सनातन धर्म के लिए काम किया है। पहली बार हुआ है। एक और आपके लिए खुशखबरी दे दूं, अभी हमारी तीर्थ यात्रा स्कीम चल रही है, उसमें 2 रूट हैं। एक दरबार साहब की तरफ जाते हैं कई तीर्थयात्री आनंदपुर साहब की तरफ जाते हैं। 1 अगस्त से 3 रूट और चालू होंगे। खाटू श्याम और सालासर जी के लिए रूट चालू होगा। खुश हो? एक हरिद्वार ऋषिकेश के लिए रूट चालू होगा और एक मथुरा वृंदावन के लिए रूट चालू होगा। खजाना पब्लिक दा, पब्लिक खजाने नूं भरदी है ते मेरा फर्ज यह है कि मैं लीकेज रोकां। जिहड़ा पहलां लीडरां दे पेट 'च जांदा सी, जिहड़ा पहलां इह अपने रिश्तेदारां नूं खवाउंदे सी, ਉਹ सारी लीकेज बंद करके अज सड़कां पंजाब दीयां बहुत वधिया बन रही हैं। 68,000 नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं नौकरियां मिल गईयां। अज आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं जिथे मुफ्त इलाज हो रहा है। अज 10 लाख रुपए का सेहत जीवन बीमा हो रहा है सेहत का। अज 1000 ते 1500 रुपया महिलावां नूं एक सत्कार योजना के वजों सन्मान राशि के तौर पर मिल रहा है। वीरो ये कोई आम गल नहीं हैगी। इस तो पहला भी खजाना उही सी
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੰਭੇ ਉਹੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਡ ਉਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ।